डिस्कशन चल रही है, एथिक्स में शायद कहीं पूछ लें कि मैरिटल रेप को भी रेप माना जाना चाहिए। मैरिटल रेप शुड बी कंसिडर्ड एज द ऑफेंस ऑफ रेप। ये आजकल खूब डिबेट चलती है, लेकिन अभी भारत की स्थिति क्या है? वैवाहिक बलात्कार बलात्कार न भवति। अभी की स्थिति ये है, मैरिटल रेप रेप न भवति, वो रेप नहीं माना जाता है। अच्छा, इसके पक्ष विपक्ष में बहुत तर्क है। रेप माना जाना चाहिए, इसके पक्ष में सिंपल सा तर्क है कि भाई रेप तो रेप ही है। दो व्यक्तियों, मतलब जो कहते हैं कि रेप नहीं मानना चाहिए, उनमें से बहुत सारों के तर्क बैल जैसे तर्क है। वो कहते हैं कि आदमी शादी करता ही क्यों है, और यदि विवाह करने के बाद उसको ये अधिकार भी नहीं है, अगर विवाह करने के बाद उसको ये अधिकार नहीं है तो फिर उसका विवाह निरर्थक है, उसको अलग हो जाना चाहिए। और इसलिए विवाह करने के बाद इस पक्ष को ये हक नहीं हो सकता कि वो यौन संबंध के लिए मना कर सके। ये अलग स्थिति है कि हो सकता है कि किसी खास स्थिति में दूसरे पक्ष की इच्छा हो और इसी व्यक्ति की इच्छा ना हो रही हो, तब ये कहे कि दूर हो जाओ यहां से, ये हो सकता है। लेकिन जिस दिन उसकी इच्छा हो और दूसरे पक्ष की इच्छा ना हो, उस दिन वो ये मान के चलता है कि मेरी इच्छा का सम्मान होना ही चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि विवाह इस बात का लाइसेंस है कि ये दो व्यक्ति आपस में यौन संबंध रख सकते हैं, इस बात का नहीं है कि आप उसे बलात्कार कर सकते हैं। बलात्कार उसके बाद भी बलात्कार ही होता है, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो। तो समझदार सभ्य व्यक्ति इस बात को समझेगा कि कंसेंट के बिना मैरिटल लाइफ में भी सेक्सुअल रिलेशन एक अपराध से कम नहीं है। फिर तो मजबूरी हो गई ना कि वो औरत घर छोड़ के जा नहीं सकती। उसके पेरेंट्स ने कह दिया बेटा डोली यहाँ से गई, अर्थी वहीं से जाएगी तेरी, बीच का रास्ता है नहीं कोई, दो ही रास्ते हैं, दो ही उठावनी होनी, एक हो गई, एक वहां उठेगी। अब वो क्या करे? और जो पति है जिसका काम बेसिकली सुरक्षा देना है, उसी से असुरक्षित है वो, और वो क्रूरतापूर्ण तरीके से हरकतें करता है, तब वो क्या करे? इसलिए जेंडर डिस्कोर्स में ये बात मानी जाती है कि मैरिटल रेप को भी रेप माना जाना चाहिए, जो बात सेंसिबल है, जो बात समझदारी की बात है। इसलिए दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसको मान लिया है। और अगर आप तर्कों की बात करेंगे, समझदारी की बात करेंगे, तो ये मानना ही पड़ेगा कि मैरिटल रेप को दरअसल रेप माना जाना चाहिए। शायद इसके विरोध में तर्क बहुत चल नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में ऐसी स्थिति हो जाए, ऐसा हो सकता है कि पुरुष और स्त्री विवाह किया लेकिन दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं, पुरुष की यौन इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि वो औरत कंफर्टेबल नहीं है, उस औरत की दैहिक स्थिति ऐसी है कि वो उस स्थिति में सहज नहीं है, उसको तबीयत ठीक नहीं रहती है, प्रॉब्लम होती है, ऐसी हजार दिक्कतें हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो सेपरेशन होना चाहिए, तलाक होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में बलात्कार का मूल अधिकार मिल जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। उसका स्वास्थ्य, उसका जीवन का अधिकार भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अधिकार इसके विवाह का अधिकार है। और ध्यान रखना, विवाह का अधिकार एक लीगल राइट है और जीवन का अधिकार फंडामेंटल राइट है। जब भी फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, फंडामेंटल राइट हमेशा ओवरराइड करेगा, लीगल राइट हमेशा उसके बाद रहेगा। ये तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर ये कानून बनाए कि मैरिटल रेप भी रेप है, इसमें दिक्कत है इसकी व्यावहारिकता में, और जो कानून व्यावहारिक नहीं है वो अपने आप में संकट वाला कानून है। व्यावहारिक समस्या ये है कि साबित कैसे होगा कि रेप हुआ है। भाई जो पति पत्नी नहीं है उनमें साबित करना तो फिर भी आसान है, सिचुएशन से आप समझ सकते हैं, सर्कमस्टांसेस से समझ सकते हैं। पति पत्नी एक ही घर में है, एक ही कमरे में है, एक साथ रहते हैं, एक खास सिचुएशन में जबरदस्ती हुई या नहीं हुई, इसकी गवाही कौन देगा? प्रमाण कहां से आएंगे? तथ्य कहां से आएंगे? अगर आपने ओनस ऑफ प्रूफ डाल दिया औरत पे, ओनस ऑफ प्रूफ का मतलब साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर डाल दिया औरत पे तो वो कभी साबित कर नहीं पाएगी। अगर डाल दिया पुरुष पे और औरत ने किसी भी दिन जाके बोल दिया कि रेप हुआ है, तो पुरुष कैसे साबित कर लेगा कि रेप नहीं था? और इसलिए डोमेस्टिक एब्यूसेस के मामले या कोई झगड़ा, किसी बात का झगड़ा था और शिकायत ये कर दी, ये मामले बहुत उठेंगे। और इसलिए बहुत सारे कानून जो अपनी कंटेंट में प्रोग्रेसिव होते हैं वो भी इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उसमें व्यावहारिकता का ध्यान नहीं रखा जाता है। कोई ऐसा प्रावधान हो नहीं पाता कि व्यावहारिक बने।
तो अच्छे कानून की विषय वस्तु क्या है? प्रगतिशील हो, लचीला हो, ऐसी हो कि व्यावहारिक रूप से हम उसको चला सके। एक चौथी बात जो लचीले में वैसे आई गई, चाहे तो अलग से कर लें, दमनकारी नहीं होना चाहिए। अनावश्यक रूप से उसमें दमन की टेंडेंसी, इतना एग्रेसिव ना हो। दमनकारी ना हो का मतलब है कि एक तो सजा का प्रावधान जरूरी हो तभी तो होना चाहिए, और सजा सीमित होनी चाहिए। सजा कम हो और जरूरी है तो ही हो, वरना सजा देने से बचना चाहिए। और आजकल तो क्रिएटिव पनिशमेंट्स का जमाना है। जैसे वो ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करता है तो उसको जेल में मत डालो, फाइन मत करो, उससे 2 घंटे समाज से चाहिए। और आजकल तो क्रिएटिव पनिशमेंट